Pranjali on your Cringy Examine channel। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेल चैप्टर 14 स्टैटिक्स एंड एक्सरसाइज 14.1 करा दी थी। अभी हम लोग 14.2 स्टार्ट करते हैं। तो 14.2 स्टार्ट करने से पहले जो भी 14.2 में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है। देखिए, तो हम डेटा पढ़ रहे थे तो हम डेटा से ही शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने डेटा तो जान लिया था क्या होता है, लेकिन डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी जो क्लास है, क्लास 5th 9th की बात करें तो 9th ही लेते हैं। क्लास 9th है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके। उन सभी का एग्जाम हुआ 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हुआ? 50 मार्क्स का, ओके। तो उनके मार्क्स मैं यहाँ लिख लेती हूँ। किसी के 25, 30, 20, 26, 42, 50, ओके, 50, कुछ भी ले लीजिए, 40, 45, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ले लीजिए 20 और 22, ठीक है। ये ले लिया हमने। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्या है? मार्क्स। कितने में से? 50 में से, ओके। अब क्या है, हम तो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें पता है, हमने बोला किसी के 25 मार्क्स हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 22 हैं, किसी के 26 हैं। तो बेटा ये जो डेटा है ना, ये हमारा रॉ डेटा है, मतलब वी आर नॉट श्योर। हमने ऐसे ही आपको रफली बता दिया। रॉ डेटा मीन्स रफली डेटा। आप वर्क करते हो ना, रफ वर्क करते हो, तो ये रफली डेटा है, ठीक है। अब हमें इसे प्रॉपर डेटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर लिस्ट में मैनेज करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए, वो करेंगे हम पहले तो हमें मार्क्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। असेंडिंग में कर लीजिए, असेंडिंग में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, ठीक है। किसी भी एक ऑर्डर में कर लीजिए, डिसेंडिंग में कर लीजिए, इजी रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इस डेटा को, रॉ डेटा, ठीक है। डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, ओके। सबसे छोटा क्या है? 20, 22, 25, 26, 30, 32, 40, 42, 45, 50 हो गया। ये हो गया हमारा डेट, प्रॉपर वे में अरेंज हो गया डेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है दैट इज रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है? रेंज मैं आपको समझा देती हूँ कि जो रेंज, जब आप कहीं भी कुछ मार्केटिंग करने जाते हो तो आप शॉपकीपर के सामने एक रेंज रखते हो। इफ यू बाय अ वॉच, आप उसके सामने रेंज रख दोगे, भाई 500 से लेकर 1000 के बीच में एक वॉच दिखा दो। एक मिनिमम प्राइस रख दिया, एक मैक्सिमम प्राइस रख दिया, सेम यही है। बस इसमें छोटा सा फर्क ये है कि ये एक डिफरेंस है
ये एक डिफरेंस है किसका, हाईएस्ट वैल्यू का एंड लोएस्ट वैल्यू का, ये डिफरेंस है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें 50, लोएस्ट वैल्यू 20, रेंज क्या आ गई 30। मतलब ये 30 मार्क्स वो हैं जिन पर अगर बच्चा 30 ले आता है तो पास भी है और 30 से कम पर फेल भी है। एक प्रॉपर अमाउंट बता दिया, इतने पर आप पास हो गए, आपकी रेंज बता दी आपको एक, ये तो होती है रेंज। अब इसके बाद में कुछ अलग से चीजें आती हैं, जैसे हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, मार्क्स भी दे रखे हैं। अब हमें जो अरेंज करना है ये टेबल में अरेंज करना है। किस में करना है, टेबल में अरेंज करना है। ये हमने एक टेबल ले लिया, इस टेबल में हमको ये अरेंज करना है। सॉरी छोटी है ज़्यादा ही, थोड़ी बड़ी ले लेती हूँ मैं। ओके, ये टेबल ले लिया हमने, अरेंज कर लिया इसमें। देखिए मार्क्स लिख देते हैं हम, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अभी मैं फ्रीक्वेंसी पर भी आऊंगी। थोड़ा सा मार्क्स में चेंज कर ले, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए मैंने मार्क्स लिखे, दो तरीके होते हैं इसके, दो फ्रीक्वेंसी टेबल्स होती हैं। मैं दोनों बता देती हूँ, दोनों का डिफरेंस भी बता देते हैं। ये भी सेम मार्क्स, ये भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा 20 मार्क्स किसके आए, ठीक है, 20 किसके आए, आपने कहा सिर्फ एक स्टूडेंट के, ओके। 22 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, 25 आए हैं वो भी एक के, 26 वो भी 1, ऐसे करके ये जो काउंटिंग है 50 तक पहुंच गया। ये टोटल कितने हुए 30, 32, 40, 42, 45, ये सब एक एक बच्चे के आए, ठीक है। कितने हो गए टोटल 10 स्टूडेंट्स, कितने हो गए 10 स्टूडेंट्स। ये तो एक हमारा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, ये तो कम है। अगर मैं यहाँ 20 स्टूडेंट्स भी कर देती हूँ, जिसमें 2 बच्चों के 20 हैं, 3 बच्चों के 50 मार्क्स हैं, 4 बच्चों के 30 मार्क्स हैं, तो हम वैसे भी अरेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये तो होती है हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स कम ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं। जैसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी। इफ वी कैन से दैट कि only 12 student can gain 30 marks, only 12 student can gain 30 marks out of 50, then 30 will be the frequency, because it is a count, it is a count of certain number, count of certain number, किसी भी नंबर की काउंटिंग, that is frequency. You are students, that's why I gave you a very simple example. If you are sitting in your class
and I have asked how many girls in your class. You said, ma'am, in our classes there are 15 girls. Then 15 will be the frequency of girls. There are 20 boys. Then there 20 is the frequency of boys. This is the frequency. certain number. Okay, certain number. किसका नंबर? डेटा का नंबर. certain number of datas. ठीक है, जो कि कितने भी काउंट में हो सकता है. I will ask how many seats in your class and how many fans in your class. Fans, ceiling fans. You said, ma'am, in our classes there are 4 fans. That means 4 is the frequency of fans. Okay, this is a certain number. And you tell me that, ma'am, in our classes there are 50 tables. 50 tables, study tables. Okay, 50 desk. Then 50 will be the frequency of desk. It is a certain number. This will be the frequency. Okay, come to the next topic. ठीक है, ये तो एक हमारा एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है. अब एक और रिप्रेजेंटेशन आता है जिसमें मैं आपको यही चीज करके दिखाऊंगी एक अलग वे से. ओके, मैंने लिखा 0 to 20, 20 to 10 ले लेते हैं. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. हमने बोला आपकी क्लास में 0 से 10 के बीच में किसके मार्क्स आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं. टीचर्स पूछते हैं ना कि हु इज लीस्ट एवरेज इन योर क्लास, नेम दैट स्टूडेंट. उस बच्चे का नाम दीजिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है. ऐसे बच्चे का नाम दीजिए, उन बच्चों के नाम दीजिए, उन बच्चों की काउंटिंग दीजिए जिन बच्चों के 40 से अबव मार्क्स आए हैं. बोलते हैं हम स्टैंड बोलते हैं, वो बच्चे स्टैंड अप हो जाए जिनके 30 से कम मार्क्स हैं. दैट विल बी द ग्रुप वी डिवाइडेड. ओके, 0 to 10. ठीक है, 0 to 10 हम यहाँ काउंट करते हैं. क्या जीरो, हम एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे. लेने को तो मैं और भी ले सकती हूँ, बट इसी एग्जाम्पल को हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. तो देखिए 0 to 10, क्या किसी का मार्क्स है 0 से 10 में? नहीं है. 0 स्टूडेंट. 10 से 20 किसी का भी नहीं है. 0 0. 20 से 30, 20 से 30 का मतलब 20 से लेके 30 तक, ना कि 30. 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 तक, ना कि 30 से भी. 30 को भी काउंट करो. तो 20 to 30 में 1 2 3 4 कितने आते हैं? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ओके. 30 to 40 1 2, only 2. 1 2. 40 to 50 1 2 3 4. It is also comes in 30 to 40 na. 3 1 2. No, there are only 2. 40 to 50 1 2 3 4. कितने स्टूडेंट्स से? 10 स्टूडेंट्स. तो ये फ्रीक्वेंसी भी 10 होनी चाहिए. इसका मस्ट ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी भी 10 होनी चाहिए. तो 0 + 0 0, 4 + 2 6, 6 + 4 10. कितने हो गए? 10. तो ये एक आपका एक ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल होता है. ठीक है, ये हमने ग्रुप बना के किया है ना, इसलिए हम इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कह सकते हो आप इसे. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, अब इसी टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट आता है क्लास.
सेकंड आता है क्लासेस, क्लास इंटरवल। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें 14.2 एक्सरसाइज में जरूरी है आपके लिए। थर्ड आता है आपका क्लास साइज, ओके। फोर्थ आता है आपका रेंज, सॉरी रेंज बाद में आएगा, पहले आएगा लिमिट। लिमिट में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अपर लिमिट, सेकंड पार्ट लोअर लिमिट। फिर इस लिमिट में आती है आपकी रेंज। और फ्रीक्वेंसी तो आप जानते ही हैं। क्लासेस, ये हैं क्लासेस आपकी, आपने किस किस क्लास में कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है, तो ये आपकी क्लासेस हैं 0 to 10, 10 to 20, और यही क्लासेस आपके क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल देखिए, इंटरवल से आप समझते हो आपका रेसेस टाइम, आपका लंच टाइम, लेकिन इंटरवल का मतलब आप मूवीज में भी जाते हो ना, तो उसमें भी बीच में एक इंटरवल आता है। इंटरवल का मतलब मूवी की स्टार्टिंग से इंटरवल, और फिर उस इंटरवल से मूवी की एंडिंग, तो ये पूरा लगता है। इसके बिना इंटरवल नहीं होगा, इसके बिना भी इंटरवल नहीं होगा, तो ये पूरा इंटरवल लगता है। इंटरवल का मतलब जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, क्लास इंटरवल की बात करते हैं। तो यही हमारी क्लासेस है और यही हमारा क्लास इंटरवल है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लास साइज, जो इनके बीच का साइज होता है, क्या साइज है इनका, 10 साइज है, 10। साइज कैसे निकालते हैं, जैसे रेंज निकालते हैं, किसी भी क्लास की हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दीजिए। जैसे 20 में से 10 माइनस कर दिया, कितना आया, 10। किसी का भी किसी भी इंटरवल का आप क्लास निकाल सकते हो, ये आपका क्लास साइज होता है, ठीक है। लिमिट, लिमिट क्या होती है, लिमिट अपर लिमिट, जो बेटा ये क्लास इंटरवल होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल होता है, ये तो क्लासेस और आपकी क्लास इंटरवल है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्लास साइज होता है। और ये जो आपके लिमिट्स हैं, ये बड़ा वाला अपर लिमिट कहलाता है, छोटा वाला लोअर लिमिट कहलाता है। ऐसे ही इसमें ये अपर लिमिट कहलाएगा, ये लोअर लिमिट कहलाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट किसी में भी ले लो, हमें दिया गया है 20 to 30 ले लेते हैं, तो 30 विल बी द अपर लिमिट एंड 20 विल बी द लोअर लिमिट, ठीक है। व्हाट इज रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्या है हाईएस्ट वैल्यू, 30 माइनस 20। वैसे तो हम इसकी निकाल रहे हैं, लेकिन रेंज हमें कुछ सिंपल डेटा में निकालने को दी जाती है, क्योंकि पूरे में से हाईएस्ट निकालना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ भी रेंज की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड बेटा लिमिट पर करता है। अगर लिमिट के अकॉर्डिंग हम नहीं निकालते, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होता है आपको कि आपको जो रेंज है वो किसकी निकालनी हो, या दे रखा होता है, तो उससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो रही आपकी 14.2 की सारी बातें, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बची हैं, जैसे ये तो आप जानते ही हो अच्छे से, इसका क्लास साइज निकाला, इसका हाफ डिफरेंस भी निकाल सकते हो आप 10/2 करके, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ टू मच ईजी, एंड बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू क्लास।